पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल भागलपुर का JLNMCH अस्पताल जहां खून के दलाली धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिसे रोकने में अस्पताल प्रशासन व स्थानीय थाना नाकारा साबित हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खून देने में खून के दलालों को 2500 रुपये की कमाई होती है। इसी लालच में ऐसे कई दलाल जो हर 2 महीने पर अपना खून बेचने वहां पहुंच जाते हैं। वहीं आज भी कुछ खून के दलाल पहुंचे हुए थे, जिन्हें ब्लड बैंक में कार्यरत नर्स सोनी के द्वारा पहचान लिया गया। वहीं पकड़े गए तीनों खून खरीद बिक्री करने वाले की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद निवासी मोहम्मद रिजलुल रहमान के पुत्र मोहम्मद हारून अंसारी, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी संजय कुमार शाह के पुत्र रोहित कुमार और इसाकचक थाना क्षेत्र के इस्लामनगर निवासी मोहम्मद आसिफ के पुत्र मोहम्मद अमन के रूप में की गई है। पकड़े गए युवक ने कहा कि वह दलाल के चक्कर में फंस गए हैं, जो कि मुझे खून देने के बदले में 2500 रुपया दिया जाता था। फिलहाल अभी दलाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दलालों की गिरफ्तारी के लिए बरारी पुलिस छानबीन कर रही है। बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी दलालों को थाने ले गई और उससे पूछताछ किया। अरे सर, बार बार आता है, कोई 1 महीने पे आता है, कोई 2 महीने पे आता है, तो आते हमेशा आता है तो हम लोग पहचानते ही हैं उसको, उनका चेहरा देख के। और हम लोग बोलते भी हैं कि आप लोग तो पिछले महीना ही आए थे, तीन महीना भी नहीं पूरा हुआ है, फिर क्यों आ रहे हैं? तो फिर हम ही लोग को बोलता है कि आपको क्या है, हम लोग देने आए हैं, मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है। CBC जांच करवा के आता है, वो लोग का तो हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है उसमें। कौन बुलाया था यहाँ आपको? हमको यहाँ दोस्त एक बार आया था, वही हमको बोला था यहाँ हम आए, तो वहाँ पे खड़े थे, हाफ पैंट में, कार्तिक नाम था उसका, वही हमको भेजे थे। तो मेरा नहीं हो रहा था तो हम जा रहे थे घर, तो हमको दोबारा फिर भेजे थे। कितना बार तुम ब्लड यहाँ डोनेट करते? 2 बार दिए हैं सर। कितना पैसा मिला था? पैसा 2500 दिए थे। हीमोग्लोबिन चेक करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन लो है तो उसको हटा देते हैं कि भाई तुम जाओ, हीमोग्लोबिन तुम्हारा लो है। लेकिन ज़बरदस्ती कहता नहीं, हम लोग को लेना ही होगा। तो कितनों प्रेस करने के बाद भी यहाँ खड़ा रहेगा और ज़बरदस्ती कह के लेने के लिए। तीनों लड़का जो आज था सर, आज तीनों लड़का जो था पहले से बैठा हुआ था और किसी दूसरे पेशेंट के देने के लिए आते हैं, तो उसको भगाते भी हैं, लेकिन तो पर वहीं बैठे रहेगा। पैसा भी लेता है लोग क्या सर? हम लोग से तो नहीं, हम लोग वहाँ से क्या करता तो नहीं जानते हैं, पेशेंट से क्या करते हैं। पैसा पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही GM और DRM मिलकर एक रोलिंग ब्लॉक योजना और निगरानी नामक साइट का लॉन्चिंग किया। GM ने कहा कि यहाँ क्या व्यवस्था है और किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है, इसी उद्देश्य से वो भागलपुर स्टेशन आए हैं। इस दौरान GM ने यह भी बताया कि 450 करोड़ की राशि से स्टेशन का विकास करना है, क्योंकि इस डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन भागलपुर है। सबसे अधिक यात्री यहाँ आते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम में स्टेशन को चकाचक बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनाया जाएगा, एंट्री अलग और एग्जिट अलग, पूरा स्टेशन को कवर किया जाएगा, बिल्डिंगें तोड़कर नई बिल्डिंगें बनाई जाएगी। इससे पहले निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी पाई गई, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया। गोड्डा से स्टार्ट करके यहाँ आया हूँ। स्टेशन पे सेफ्टी का, स्टेशन का कैसे डेवलपमेंट का प्लान है, स्टेशन का अभी जो प्रेजेंट क्या क्या फैसिलिटी है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये देखने के लिए आया था। तो 450 करोड़ से ऊपर का प्लान है स्टेशन के उस पर खर्च करने के लिए, क्योंकि ये हमारा इस डिवीज़न का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे ज़्यादा पैसेंजर यूज़ करते हैं। यहाँ के लोगों के बहुत एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफ़िल करने की हमारी कोशिश रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। सभी राजनीतिक दल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सावन भागलपुर अंतर्गत लगभग सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी, जहाँ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर बरारी पुल घाट से जल भरेंगे और भागलपुर 0 माइल के जीछो शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी और पूरे सावन यह जलाभिषेक कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भागलपुर का एक बड़ा मुद्दा भोलानाथ पुल है, जो हर चुनाव में अपना एक अहम योगदान वोट लेने के लिए बनता है। भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ उन्होंने कहा बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसके दौरान 13 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह कहीं से सही नहीं है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के
अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, मंजीत कुशवाहा, राजीव मिश्रा, राजकिशोर गुप्ता, श्रवण कुमार, प्राणिक वाजपेयी, लक्ष्मण कुमार के अलावे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। हम सभी ऐसे कार्यकर्ता पुनः मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और महादेव से कामना करने के लिए इस आयोजन को रखे हैं और पहला सोमवार 10 तारीख को इसका शुभारंभ सुबह 6 बजे प्रातः और जो पुल घाट बरारी का है वहाँ से हम लोग जल उठाएंगे और बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु रहेंगे। सभी अपने भगवा वस्त्र के साथ, जो बाबा भोले के वस्त्र होते हैं उनके साथ, पुरुष महिलाएं बड़ी संख्या में जल उठाकर और बाईपास स्थित जीछो दुर्गा मंदिर जो शिव मंदिर है उसमें जलार्पण करेंगे। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, उस पंचायत के चुनाव में 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और लोकतंत्र का जो है इस प्रकार से गला घोटा जा रहा है, रक्तपात हो रहा है और वहाँ ममता और उसके जो समर्थक हैं यहाँ लालू यादव जी और ऐसी सारी पार्टियों के लोग, नीतीश कुमार, सारे लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अगर आपके घर में कोई श्रम कार्ड बनाने के लिए आते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ऐसी ठगी करने वाले एक गिरोह पूरे भागलपुर क्षेत्र में घूम घूम कर प्रलोभन देकर ठगने का काम कर रही है। ऐसा ही मामला भागलपुर अलीगंज के महेशपुर वार्ड नंबर 42 से सामने आया है, जहां चंदन कुमार पाल और सविता देवी से हजारों रुपए की श्रम कार्ड बनाने वाले गिरोह ने ठग लिया है। गौरतलब हो कि यह ठग उनके घर श्रम कार्ड बनाने के नाम से गए और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से श्रम कार्ड सबों को फ्री में बनाया जाता है, आपको आधार कार्ड देना है और अपना अंगूठा लगाना है। तभी दोनों पति पत्नी ने आधार कार्ड भी दिया और अंगूठा भी लगा दिया और जब शाम में मोबाइल पर मैसेज देखते हैं तो उनके मानो पांव तले जमीन खिसक गई। दोनों के होश उड़ गए, उनके अकाउंट से कई हजार रुपए निकल चुके थे। इसी बाबत वह एसएसपी आनंद कुमार के पास पहुंचे। एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए साइबर थाने को पता लगाने के लिए कह दिया गया है। वहीं चंदन कुमार पाल और सविता देवी का कहना है कि इस फर्जी व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए और मेरा पैसा रिकवरी कराया जाए। रविवार के दिन शाम में 6 बजे लगभग एक अनजान आदमी आया, वो अपना नंबर दे करके मुझे बोला कि क्रेडिट फंड में इस श्रम कार्ड बना देते हैं, बनवा लो, सरकार घर से पैसा है। उनके बातों में आकर के हम दोनों पति पत्नी मिल करके आधार कार्ड अपना फिंगर उनके पास जो मशीन था उस पर दे दिया और वो चला गया। सुबह में फिर आया 8-9 बजे लगभग सुबह और बोला कि आप जो आधार कार्ड में फिंगर लगाए थे वो गलत हो गया है, फिर से दे दो। फिर हम दोनों मिल करके फिंगर उसके मशीन पर दे दिया, फिर वो चला गया। और हम लोग जब शाम में आए तो मोबाइल में मैसेज देखा तो इसको बैंक से 2 बार करके 10-10 हज़ार रुपया करके कट गया। जगदीशपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर जगदीशपुर बाजार पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 वर्षीय मासूम की ट्रक के चक्के के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की पहचान वादे हसनपुर के रहने वाले वकील मंडल की 3 वर्षीय पुत्री आयुषी कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वकील मंडल अपने घर वादे हसनपुर से भवानीपुर देसरी डीलर के यहाँ फिंगर देने अपने पति और बच्चों के साथ जा रहा था। इसी क्रम में जगदीशपुर बाजार पर ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल गिर गया और 3 वर्षीय आयुषी चक्के के नीचे आ गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर जगदीशपुर के सीओ भूषण भगत और वीडियो रघुनंदन आनंद पहुंचे और परिजन को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेजा। रामनी मेला को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान मेला क्षेत्र में दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिलते ही एसडीएम धनंजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, वीडियो मनोज मुर्मू, सीओ अमित राज सहित बड़ी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने को लेकर सुल्तानगंज मुख्य चौक से चलाया गया। यह अभियान नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट तक चला और अतिक्रमण कार्यों से इसे मुक्त कराया गया। एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है और इस दौरान अतिक्रमण कार्यों का सामान भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ जुर्माना भी नगर परिषद के द्वारा वसूला गया है। देखिए, ये जो चीज़ हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, मतलब मेला के शुरुआती अवधि से ही हम लोग, तो आप लोग देख रहे होंगे कि रोड पे दुकानदार जो होते हैं
वो सामान धीरे धीरे रोड पे, पहले नाले पे फिर रोड पे ले आते हैं। और जैसे आपको भी पता है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कांवरियों की भीड़ बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो पैदल चलने वाले कांवरियाँ हैं उनको दिक्कत होगी और रोड जाम की भी समस्या बनेगी। तो इसको देखते हुए हम लोग निरंतर माइकिंग भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोग दुकान पे रोड पे अपना दुकान ना लगाए। और आज नगर निगम के द्वारा जिन लोगों के द्वारा किया गया उनको फाइन भी किया गया है और जिन्होंने फाइन नहीं दिया उनके सामान भी अभी जब्त की गई है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में श्रावणी मेला के छठे दिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर इस्माइलपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद कुमार के द्वारा गंगा घाट से लेकर धांधे बेलारी तक श्रावणी मेला मूल्य तालिका एवं रख रखाव को लेकर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान इस्माइलपुर के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद ने सैकड़ों कांवर की दुकान, भोजनालय की दुकान सहित अन्य दुकान की जाँच पड़ताल करते हुए मूल्य तालिका के निर्धारित रेट पर बेचने के एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश सभी दुकानदारों को दिया गया। इस दौरान इस्माइलपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद कुमार ने मीडिया को बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर श्रावणी मेला मूल्य तालिका एवं रख रखाव को लेकर गंगा घाट से लेकर धांधी बेलारी तक सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों को हिदायत दिया गया है कि मूल्य तालिका के अनुसार सामान बेचे एवं रख रखाव सही रखने और भोजनालय के दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है उसका यूज़ करने के लिए और घरेलू सिलेंडर नहीं यूज़ करने के लिए और रेट चार्ट आगे लगाने के लिए, चिपकाने के लिए और रेट चार्ट के अनुसार ही सामान को बेचने के लिए। इन दिनों भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पावन मास सावन चल रहा है, जिसको लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने कांवर में पवित्र गंगा जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवर यात्रा पर निकल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वेशभूषा के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए अलग अलग ढंग से अनोखे कांवर भी अपने साथ ले जा रहे हैं। बंगाल से आए 15 युवाओं की टोली 1 क्विंटल वजनी कांवर के साथ बाबा बैजनाथ धाम जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए, जिसको पीतल और बांस से बनाने में 2 माह का समय लगा है। 1 महीना। क्या क्या चीज से तैयार हुआ? पीतल बांस, मूर्ति, पीतल बांस, मार्बल का मूर्ति है आपका। वजन इसका 95 से 100। कोलकाता कामारहट्टी से आए हम लोग, ये करीब महीना भर लग गया था। क्या चाहते हैं भोलेनाथ से? बस बाबा को प्रसन्न करना चाहते, इच्छा तक कावर बना के अगली ऐसा कावर बनाए, आगे साल इससे अच्छा ही बनाएंगे। श्रावणी मेला में एनसीसी कैडेट के छात्र शिरकत करेंगे। इसको लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने एनसीसी कैडर के छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए श्रावणी मेला क्षेत्र में जाम की समस्या नहीं हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपने क्षेत्रों में कार्य करने की बात कही है। सर की तरफ से ये निर्देश मिला कि ट्रैफिक को आपस में मतलब कि एक रूट से आ रहा है तो फिर दूसरे रूट से अगर आ रहा है तो उसको एक ही रूट में नहीं आने देना है। गाड़ी ओवरटेक नहीं करे, जी सर, इसका ध्यान भी रखना होगा।